राम राम जी। वेलकम बैक टू आवर चैनल सनातनी इंडियन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जी के बारे में। महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण जी और उनके परिवार के साथ क्या हुआ था, आज हम सब इसी के बारे में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आज के समय में आप सब ने सुना होगा कि आज के समय में जो यादव कहलाते हैं वे अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। ये बिल्कुल झूठ है कि कृष्ण जी के कोई वंशज आज इस धरती के ऊपर विद्यमान हो। श्री कृष्ण जी का पूरा वंश खत्म हो चुका है, और वो क्यों हुआ था आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति थे महाभारत के समय में, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे गुरु द्रोण हो, चाहे गांधारी हो, चाहे फिर वेदव्यास जी हो, कोई भी हो, ये सब जानते थे कि महाभारत के युद्ध को टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि कौरवों की महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वे पांडवों को उनके अधिकार का राज्य और उनके अधिकार भी नहीं देना चाहते थे, जिस कारण से महाभारत का युद्ध होना जरूरी हो गया था, ताकि अधर्मियों को यह न्याय मिल सके, उनको यह संस्कार मिल सके कि धर्म के ऊपर कुछ भी नहीं है। अधर्मियों को उनकी असलियत जो वास्तविकता है वो बतानी ईश्वर के द्वारा जरूरी हो जाती है। इसीलिए हर एक युग के अंदर एक बड़ा युद्ध होता ही है, और महाभारत का युद्ध चारों युगों में आज तक का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, जिसके अंदर करीबन 5 अरब से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, कौरव जो कि 100 भाई थे, वो हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र के पुत्र थे। 100 के 100 पुत्र थे, और इनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ था, जबकि गर्भ को मटके के अंदर रख के उसके 100 भाग करके उन 100 के 100 मटकों को रखा गया था। अलग अलग 101 मटके थे पूरे, जिनमें से इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम दुसला था। तो 100 ये थे। जब महाभारत का युद्ध पूरा समाप्त हो गया, भीम ने जो शपथ ली थी कि सारे के सारे कौरव भाइयों को वही मारेगा, उनकी जान वही निकालेगा, तो भीम ने सभी कौरवों को मार दिया था। सभी कौरवों की हत्या भीम ने ही की थी। उनको युद्ध के अंदर मारा सबको भीम ने ही था। बाकी किसी भी पांडव ने कौरवों को मारा नहीं था जान से। उनसे युद्ध सबके हुए थे, बट उनकी जो अंतिम युद्ध है सबका, वो भीम से ही हुआ था, और भीम ने ही सभी के सभी 100 के 100 योद्धाओं को मारा था। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडव जब वापस हस्तिनापुर जाकर महाराज धृतराष्ट्र से अपने राज्य इंद्रप्रस्थ की मांग करने के लिए जाने लगे कि भाई हमें हमारा इंद्रप्रस्थ राज्य दे दो, हमें बाकी की ज़रूरी नहीं है, परंतु अब उन्हें हस्तिनापुर भी लेना ही था। इसलिए वो हस्तिनापुर गए, और महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी और बाकी जितने भी वहाँ पे विराजमान थे, जो भी राज दरबारी थे, माता कुंती थी, सभी वहाँ पर उपस्थित थे, और उनके साथ गए थे श्री कृष्ण जी खुद भी। तो बहुत बड़ी मंत्रणा हुई है किसके बाद में, दरबार के अंदर बैठ कर कि युद्ध का निष्कर्ष क्या निकला, ये युद्ध नहीं होना चाहिए था या फिर हुआ क्यों। सब जानते थे कि अगर धृतराष्ट्र और गांधारी चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र सम्राट था, अगर वो आज्ञा देता तो दुर्योधन रुक जाता, परंतु पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ने वो नहीं किया, और उसका फल पूरे आर्यावर्त को भुगतना पड़ा। उस महाभारत के युद्ध के अंदर करीबन 5 अरब से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, और ये आज तक के किसी भी युद्ध का सबसे बड़ा आंकड़ा है मरने वाले लोगों का। वर्ल्ड वॉर भी हुए हैं। महाभारत के युद्ध के बाद तो कलयुग के अंदर कई सारे युद्ध हो चुके हैं, चाहे कितने ही विदेशी मुगल आक्रांत आए, कितने ही और लोग आए, परंतु कभी भी 5 अरब से ज़्यादा लोग आज तक पूरी दुनिया में नहीं मारे गए किसी भी युद्ध के अंदर। अब वो सब छोड़ो, कोरोना जैसी महामारी आ गई, पूरे संसार में फैली, हज़ारों लाखों लोगों की जान गई है, परंतु 5 अरब लोग तो इसमें भी नहीं मरे हैं। तो आप खुद एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो युद्ध किस लेवल का था। तो जब इनका मंत्रणा खत्म हुई दरबार के अंदर, हस्तिनापुर के दरबार के अंदर, उसके बाद माता गांधारी से मिलने के लिए जब कृष्ण जी और बाकी पांडव अंदर गए, महल के अंदर उनके अंतःपुर में गए, तो पहले तो माता ने सारे अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया, 5 पांडवों को, और बाकी और भी बातचीत हुई। फिर जब कृष्ण जी से जब वो मिली तो उनका वो पुत्र मोह थोड़ा वापस जाग गया, तो उन्होंने उसी पुत्र मोह के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण जी को एक श्राप दिया था कि जैसे मेरे पुत्रों की मृत्यु हो गई और मेरा वंश अर्थात धृतराष्ट्र का कोई वंश नहीं रहा,
महाराज धृतराष्ट्र का कोई एक भी पुत्र नहीं बचा, ना कोई उनके बच्चे बचे, तो उनका वंश कहाँ चला। बोले जैसे मेरा वंश खत्म हो गया कौरवों का, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कोई वंशज नहीं रहेगा इस धरती पर तुम्हें पानी देने के लिए। और माता गांधारी एक सती स्त्री थी, वो बहुत पवित्र स्त्री थी, उनमें इतनी शक्ति थी कि अगर दुर्योधन उस समय, वो जांगिया बोलते हैं जैसे आज के समय में, बट उस टाइम पे उसे कुछ और बोलते होंगे, वो अगर पहन के नहीं जाता उनके सामने पेड़ के पत्तों से जो बना के गया था, तो वो पूरा वज्र का हो जाता और फिर उसे मारना भीम क्या सबके लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि माता का आशीर्वाद ही ऐसा होता है। और वही आशीर्वाद दुर्योधन के साथ था, परंतु श्री कृष्ण जी ने कूटनीति खेल के उसके दिमाग को थोड़ा घुमा दिया था। तो माता गांधारी ने ये श्राप दे दिया श्री कृष्ण जी को गुस्से के अंदर, परंतु जब उन्हें एहसास हुआ कि मैंने एक क्रोध के अंदर क्या कर दिया, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी भी मांगी और उनसे कहा कि मैं अपने श्राप को वापस लेना चाहती हूँ, पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें मना कर दिया। श्री कृष्ण जी ने माता गांधारी से कहा कि हे माता, आपका यह श्राप आपके देने के कारण मुझे नहीं मिला है, ये होना ही था, यही मतलब सृष्टि का खेल है, ये पहले से लिखा हुआ था कि आप मुझे श्राप दोगे और मेरा वंश खत्म हो जाएगा। और अंत में हुआ भी वही था। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी वंशज थे, उनके पोते, उनके पड़पोते थे, उनका जो चला था वंश पूरा का पूरा, श्री कृष्ण जी के जाने के कुछ सालों बाद, उनकी मृत्यु के कुछ सालों बाद में पूरा वंश ही उनका ख़त्म हो गया था। सारे ये ज़्यादातर तो आपस में लड़ के मर गए थे, यदुवंशी जितने भी थे। और यदुवंशी और यादवों में बहुत बड़ा फर्क है। यदुवंशी क्षत्रिय थे, वो राजपूत थे, वो वंश ही पूरा खत्म हो चुका है, यदुवंश आज कोई बचा ही नहीं है। अब आज के राजपूतों में देख लीजिए, सूर्यवंशी राजपूत हैं, बाकी भी हैं और भी कई राजपूत हैं, बट जो श्री कृष्ण जी का जो यदुवंशी जो राजपूत थे वो आज बचे ही नहीं है पूरे संसार के अंदर, क्या है ही नहीं, उनका वंश ही खत्म हो चुका। और माता गांधारी के श्राप के कारण वो वंश खत्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण जी का। श्री कृष्ण जी ने उस श्राप को स्वीकार किया था, जिसके बाद उनका पूरा वंश कुछ समय के बाद में खत्म हो गया था। महाभारत के युद्ध के बाद, कलयुग के शुरू होने से पहले। महाभारत का युद्ध द्वापर के अंत में हुआ था लगभग, और कलयुग की उस समय शुरुआत हुई थी। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।